अब अच्छी खबरें हैं, मुस्बत खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ये वो ग्राउंड है जहां से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना और पहला इंपैक्ट हम दुनिया को देने जा रहे हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट की पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। पहला मैच इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यूनिवर्सिटी एंड पे जो बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, जिसको एक चैलेंज समझा जा रहा था कि 2-3 माह में कंप्लीट नहीं होगी, अब उसका स्ट्रक्चर 4 मंजिला बिल्डिंग का तकरीबन बन के मुकम्मल हो चुका है और फिनिशिंग के मराइल में दाखिल हो चुकी है। जिस तरीके से बताया गया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी इब्तिदाई तौर पर कि काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। कुछ 10% काम अभी भी बाकी रहता है, फिनिशिंग टच रहता है, जिसमें तकरीबन लगभग 1 महीना लग जाएगा। जो बड़ा काम होने जा रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर, वो तो एक बिल्डिंग थी 3.5 बिलियन में से तकरीबन 1500 मिलियन का बजट जो है वो इस बिल्डिंग के लिए रखा गया था। और जो हमारे ड्रेसिंग रूम्स थे जहां पे प्लेयर्स बैठा करते थे, वो पुरानी बिल्डिंग से अब शिफ्ट हो जाएंगे सामने वाली बिल्डिंग के उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसा कि रिवायत रही है कि राइट हैंड साइड के ऊपर होम टीम होगी और लेफ्ट साइड पे जो है वो विजिटिंग टीम होगी, जबकि जो नीचे वाला फ्लोर है वो आईसीसी के ऑफिशियल्स के लिए, एंटी करप्शन यूनिट के लिए, इनके लिए रखा गया। और जो ऊपर के फ्लोर है यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वहां पे वीआईपी गैलरीज बनेंगी और जो इंटरनेशनल फैंस आएंगे, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, वो यहां पे खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो एलईडी लाइट्स थी वो भी चेंज करने का काम किया जा रहा है। लेजर शो की भी यहां पे जो है वो मामलात होंगे, तो उसके लिए भी जदीद लाइट्स की जा रही है। और सबसे बड़ा मसला जो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, फैंस का था जंगले का। इब्तिदाई तौर पर यह हिकमत अमली अपनाई गई थी कि यहाँ पे भी लाहौर की तरह डिगिंग करती जाए उस तरीके से, लेकिन क्योंकि वक्त कम था तो फिलहाल वो डिगिंग वाला काम तो नहीं हुआ, वो सेकंड मरहले में चला गया। लेकिन जो जंगले थे, जो जाली वाले जंगले थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और जो लाहौर जैसे जंगले थे बड़े, जिसके अंदर से थोड़ा सा बेहतर व्यू आता है, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर नस्ब किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहत थोड़ी सी फैंस को मिलेगी कि व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर होगा। पार्किंग के बड़े मसाइल रहते थे इस स्टेडियम के अंदर। चेयरमैन साहब ने ऐलान किया कि 2700 गाड़ियों की पार्किंग स्टेडियम के अंदर ही होगी, तो ये भी एक बड़ा मसला फैंस का किसी हद तक जो है वो कम होने जा रहा है। और जो आपको पता होगा कि कुछ स्टैंड्स ऐसे थे यूनिवर्सिटी एंड के करीब जहाँ पे चेयर्स नहीं थी, तो वहाँ पे भी चेयर्स की इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो गया है। चेयर्स वहाँ पे लगना शुरू हो गई हैं, तो लगभग तकरीबन 1 महीना यहाँ पे लगेगा सारी चीज़ें फिनिश ऑफ होने में, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज थी वो भी यहाँ से ले जाई गई है। और जो ट्राई सीरीज होने जा रही है उसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ मैचेस जो है वो ट्राई सीरीज के मुमकिन तौर पर यहाँ पे हो जाएंगे। पार्किंग की आप जो बात कर रहे हैं, पार्किंग मुझे इंटरेस्टेड से जैसे, बिकॉज पार्किंग के लिए बड़ा लोग जो है वो परेशान होते रहे हैं जब वो नेशनल स्टेडियम कराची में, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में आते रहे हैं। पार्किंग क्या जो स्टेडियम के पीछे वाला हिस्सा है उस तरफ पार्किंग का इंतजाम कर दिया गया? इतनी सारी कैपेसिटी कहां से आई है पार्किंग की? जी बिल्कुल, जो पिछला वाला हिस्सा है यानी यूनिवर्सिटी एंड जिसको कहा जाता है, जहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके ही पीछे जो है ये पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। आपको पता है जो फ्रंट एंड था, जो पवेलियन एंड था, वहाँ पर भी पार्किंग होती थी, लेकिन वो लिमिटेड स्पेस थी। अब चूंकि दूसरा एंड भी बन गया और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है, यूनिवर्सिटी एंड जिसको कहा जाता है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का, तो वहाँ पर 2700 गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी। और जो पार्किंग का मसला है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होगा। जो टीम्स की बसेज होंगी वो भी उसी जगह पर खड़ी होंगी, वहीं पर प्लेयर्स उतरेंगे और जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, कदाफी स्टेडियम की बहुत सारी लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स आ चुकी हैं, तो जल्दी से आ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की एक और वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। काम काफी ज्यादा तेज हो रहा है, हर कोने से अपडेट आ रही है, तो रात के हवाले से भी आज आपको विजुअल शेयर करेंगे कि रात को क्या क्या काम हो रहा है, कहां तक पहुंचा है। दिन के हवाले से भी आप लोगों को अपडेट शेयर की थी, लेकिन उसके बाद शाम के वक्त की कुछ वीडियो आई है, चेयर्स के हवाले से नई अपडेट्स आई हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिल्डिंग में क्या काम हो रहा है, स्टील सेक्शन की पवेलियन के आगे जो नया वीआईपी इंक्लोजर बन रहा है, उसका काम कहां तक पहुंचा है। रात के हवाले से भी बहुत सारी हर कोने में नई नई अपडेट्स आई हैं, तो सारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि चेयर के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो उसके हवाले से अब डिटेल जो है वो आपको कम देखने को मिल रही है। चेयर्स के हवाले से हर तरफ आपको नई नई अपडेट्स आ रही हैं, तो चेयर्स के हवाले से भी जो नई अपडेट आई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीआईपी इंक्लोजर, स्टील सेक्शन की बिल्डिंग, इसके अलावा ड्रेसिंग रूम के अंदर काफी ज्यादा काम हो रहा है, तो सारी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चले सबसे पहले शुरू करते हैं चेयर्स की नई अपडेट क्या आ रही हैं, तो उस पर बात करते हैं। ये सामने आपको राजाज इंक्लोजर में ग्रीन कलर की चेयर्स लगी हुई नजर आ रही हैं, जो कि जनरल इंक्लोजर्स के लिए फोल्डिंग वाली ये आपको चेयर नजर आ रही हैं। सामने आपको नजर आ रहा है कि नीचे वाली साइड पे इनकी जो मजबूती है वो इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। व्हाइट कलर की कुर्सी के 2 स्टैंड है, आपको पता है कि, लेकिन ये एक सिंगल स्टैंड के ऊपर चेयर्स लगी हुई हैं और ये काफी अच्छी और मजबूत है। इस तरह की चेयर्स दुनिया के मुख्तलिफ स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम के अंदर स्पेशली
नॉर्मली ये आपको देखने को मिलती हैं, इस तरह की थोड़ी सी चेंज होती हैं, लेकिन इस तरह की चेंज आपको मुख्तलिफ जगह पे दिगर जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये उसी तरह की उसी कंपनी से ये चेंज बनवाई गई हैं। लेकिन आपको एक नई अपडेट मैं देना चाहता हूं कि ये जो चेंज आपको नजर आ रही है सिर्फ यही चेंज नहीं होंगी और ना ही ये चेंज फाइनल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनकी अप्रूवल होनी है और डिफरेंट आपको इंक्लोजर्स के अंदर डिफरेंट तरह के तरीके की चेंज नजर आएंगी। जैसे आपको राजाज इंक्लोजर के अंदर और इमरान खान फजल महमूद इंक्लोजर के अंदर ये वाली व्हाइट कलर की और राजाज इंक्लोजर के अंदर ग्रीन कलर की चेंज नजर आ रही है और इनकी बनावट के अंदर भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। इसी तरह जो दूसरे इंक्लोजर्स हैं उनके अंदर ना तो सिर्फ आपको कलर का डिफरेंस नजर आएगा बल्कि वहां पे जो चेंज की बनावट है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कल के दिन के अंदर कुछ नई चेंज आएंगी जो डिफरेंट इंक्लोजर्स के अंदर उनको लगाया जाएगा सैंपल के तौर पे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखाया जाएगा, उसके बाद अप्रूवल ली जाएगी और जो नई चेयर्स आएंगी उसके बाद फाइनल किया जाएगा कि किस किस इंक्लोजर में किस किस तरह की चेयर्स लगनी है। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ये जो व्हाइट कलर की चेयर्स हैं ये वीआईपी इंक्लोजर जो इमरान खान और फजल महमूद इंक्लोजर है, जहां पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये यहां पे टॉप वाली जगह पे इनको लगाना शुरू कर दिया गया है। पहले नीचे लगाई गई थी, वहां से उतार के फिर आज ऊपर लगाई गई। ये शाम की आप वीडियो देख रहे हैं, रात के वीडियोस में आपको दिखाता हूं कि रात के वक्त इनका माइंड क्या बदला और इन्होंने क्या तब्दीलियां लेके आए, तो ये सामने देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दूसरी चीजों की मैं अपडेट दे देता हूं क्योंकि और भी जगहों पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि पवेलियन के अंदर आप देख सकते हैं कि तीनों फ्लोर जो 4 फ्लोर हैं, चारों फ्लोर के अंदर भी काम हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी हो रहा है। लेकिन सबसे खास अपडेट यहां पे सामने आप देखें, कंक्रीट जो है वो डाल दिया गया था। अब ये आपको शाम की वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको रात की भी वीडियो दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या तब्दीली आई है। आपको यहां पे पिलर्स नजर आ रहे हैं और ये नीचे जो है वो जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं, आपको कंक्रीट वो डाल के उसको बराबर कर रहे हैं। ये आपको शाम के कुछ विजुअल दिखा रहा हूं। पहले मैंने आपको सुबह की वीडियो शेयर की थी, उसमें भी दिखाया था कि नीचे उन्होंने जो सरिया है वो पूरी तरह बिछा दिया है। लेकिन अभी आप ये लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इन्होंने कंक्रीट भी डाल दिया है। क्रेनों के साथ वहां पे काम चल रहा है, कुर्सी लगाने का काम भी चल रहा है। यहाँ पे आपको ग्रीन चेयर्स नजर आ रही हैं, मगर मेरे आप उस साइड पे अगर देखेंगे वहां पे आपको व्हाइट चेयर्स नजर आएंगी। और ये चेयर्स भी पहली चेयर्स की निस्बत थोड़ी डिफरेंट हैं इस बार जो लगी हैं। ये फोल्डिंग चेयर्स हैं, अभी इसके साथ एडजस्ट की जाएगी। बड़ी जबरदस्त मतलब चेयर्स हैं, जिस तरह पहले थी फिक्स चेयर टाइप होती थी, अब ये फोल्डिंग चेयर्स हैं। दूसरी ये ग्रीन होंगी, व्हाइट होंगी, जो पाकिस्तानी परचम के रंग हैं बेसिकली वो आपको इन चेयर्स के साथ नजर आएंगे। लाइक जब एरियल शॉट आएगा तो बहुत ही खूबसूरत आपको शॉट जो है वो देखने को मिलेगा। ये क्रेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चल रही हैं और ये पहले सीट्स वगैरह यहाँ पे लगाई गई थी, अभी दीगर जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और मेरे लेफ्ट साइड पे भी आप देखें, यहाँ पर भी क्रेन्स के जरिए वो सीट आप देख सकते हैं कि वो लेके आई जा रही है वहां पर और ये यहाँ पे लगाया जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत कलर जो है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं आपको वहां पे लेके जाता हूँ और वहां के रंग दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये क्रेन की मदद से सीट लगाई जा रही है, ये देखिएगा आप। और ये तमाम सीटें जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा भी हूँ इसी तरह से यहाँ पर लगाई गई हैं और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर काम जारी है। ये सीट लगने के बाद यहाँ पर चेयर्स लगाई जाएंगी जो कि शायकीन के लिए, जहाँ पर शायकीन बैठेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि डिफरेंट चेयर्स होंगी। पहले भी आप बैठ के यहाँ पर मैच देखते रहे हैं, अब आपको डिफरेंट चेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको मैं सारा अतराफ का अगर एक बार दिखाऊं, आप देखिएगा किस तरह तेजी से काम जारी है। वो सामने वीआईपी बॉक्स है, उसके बिल्कुल राइट और लेफ्ट में फजल महमूद इंक्लोजर और इमरान खान इंक्लोजर है। ये वो इंक्लोजर हैं जो सबसे महंगे या वीआईपी इंक्लोजर्स माने जाते हैं शायकीन के लिए, जहाँ पर बैठकर वो मैचेस देखते हैं और जहाँ पर मैचेस का व्यू बहुत ही शानदार बेसिकली देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मैं आपको पूरा राउंड दिखाया ये कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और ये जब चेयर्स वगैरह सब यहाँ पे लग जाएंगी उसके बाद कज़ाफी स्टेडियम का खासकर जब एरियल व्यू आप देखेंगे तो आपको एक न्यू कज़ाफी स्टेडियम देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात कि ये सब चीज़ें क्योंकि फील्ड के अलावा बाकी सब चीज़ें चेंज की गई हैं और इसका मकसद बेसिकली ये है कि अब जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेज यहाँ पर देखेंगे या जो भी क्रिकेट मैचेज यहाँ पर देखेंगे, बाद में पीएसएल के मैचेस भी होने हैं, आपको एक डिफरेंट लुक प्रोडक्शन में नजर आएगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि फील्ड एरिया चेंज नहीं किया, बाकी चीज़ें चेंज की हैं, बट जब प्रोडक्शन पॉइंट व्यू से कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट थी जो आईसीसी ने भी कही थी वो भी अब मीट होंगी। और ओवरऑल जब एरियल व्यू आपको कज़ाफी स्टेडियम का मिलेगा वो आपको एक डिफरेंट मिलेगा। कम से कम जो फैंस देखने आएंगे या टीवी पे बैठ के देखने आएंगे उनको एक डिफरेंट या लगेगा नहीं आपको शायद कि ये पाकिस्तान का कोई स्टेडियम है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये रेनोवेशन का काम स्टेडियम का जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और होपफुली ये जल्द कंप्लीट हो जाएगा। जब देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट लुक नजर आएगी और बीइंग पाकिस्तानी आपको एक खुशी का एहसास भी होगा कि हमारा स्टेडियम भी एक न्यू लुक जो है वो यहाँ पर दे रहा है। और बाकी मैं चलता हूँ स्टेडियम के दूसरी तरफ और आपको
वहाँ पे दिखाता हूँ कि उस साइन के ऊपर कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। दोस्तों सबसे मज़े का जगह ये है, ये खंदक आपको नज़र आ रही होगी जो कि स्टेडियम के चारों अतराफ बल्कि गुलाई में ये है। ये आप खंदक देखिए आप, ये थोड़ी गहरी भी है और खुली भी है। इसकी वजह है एक ख़ास, इसकी वजह ये है, एक तो ये कि सीवरेज का काफ़ी हद तक का पानी भी शायद यहाँ पे इकट्ठा हो सके, मगर मेन पर्पज़ ये है कि यहाँ से तमाशाई ये बैठे हैं, ये सब तमाशाई की जगह है। खासकर ये VIP बॉक्सेस हैं, ये तमाशाई की जगह हैं। अमूमन पाकिस्तान में कम होता है कि तमाशाई अपनी सीट से उठकर। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा टास्क था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि सालों साल की जो कंस्ट्रक्शन हमें करवानी थी वो हमें एक कूजे में बंद करके एक छोटे से टाइम फ्रेम में करवानी थी। एंड मुझे लगता है बहुत हद तक मोहसिन नकवी साहब इसमें सक्सेसफुल हो गए। काफ़ी अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाए, बड़ा उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हैं और कोई किसी चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो वो मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन वाली बात ही नहीं उनमें। और हमने देखा कि जिस तरह स्पीड वर्क उन्होंने और जिस तरह काम लिया गया और हमें कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये काम ऑन टाइम नहीं होगा। अभी आपने जिन लोगों से आपको टीवी पे लिया उन सब ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। ये वही रिमार्क्स है जिसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट आपके मुल्क में है। 28 साल के बाद गालिबन एक बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसी तरह ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आपके स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट को देख रहे होंगे, ज़ाहिर गॉसिप्स और पूरी दुनिया में होते हैं कि जी आपकी जो फैसिलिटी है इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए वो उसको किस तरह आपने डिज़ाइन किया है। सो फार इट्स वंडरफुल जॉब और होप कि जो उनकी उम्मीदें हैं, हम सब की उम्मीदें हैं कि जिस तरह काम हुआ उसी तरह के रिजल्ट भी मिलने चाहिए कि पाकिस्तान फाइनल में जाए और फाइनल लाहौर में हो। इंडिया पहुंचे ना पहुंचे उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह की एफर्ट की उसका जो एंडिंग रिजल्ट है वो वंडरफुल होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब परफॉर्मेंस भी उसी तरह की आनी चाहिए जिस तरह की प्रिपरेशन हो रही है। बट मुजाहिद साहब, थोड़ा सा आपको ये लगता है कि क्योंकि कोई जो राउंड मैच है, कोई लीग मैच पाकिस्तान का लाहौर में नहीं है, इटसेल्फ लाहौर ऑब्वियसली इट इज़ द बिग वेन्यू, सो लाहौर में जो मैच होना था विच वाज पाकिस्तान इंडिया, वो अब दुबई में खेला जाएगा, थोड़ा सा उसकी कमी पेशी लगती है कहीं? ऑब्वियसली देखें, कोई भी प्लेयर जो अपने मुल्क में हर कोई खेलना चाहता है, ये चीज़ ऑब्वियसली क्राउड भी मिस करेगा। हम सब यहाँ पे बैठ के जब बात करेंगे इन चीज़ों को डेफिनेटली हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते रहेंगे कि एक किसी प्लेयर की फीलिंग कैसे होती है जब वो अपने होम क्राउड के सामने नहीं खेलता, या इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 28 साल के बाद इस मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिस तो करेंगे, लेकिन मजबूरी क्या करें, जब आपने एक फ्यूजन प्रोग्राम दे ही दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें ये कबूल करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि हम फाइनल में पहुँचेंगे और लाहौर में पूरी दुनिया खेलते हुए देखेगी। बिल्कुल जी, उम्मीद यही है कि लाहौर में पूरी दुनिया हमें फाइनल खेलते हुए देखेगी। कादिर ख्वाजा के पास मैं एक दफा फिर से वापस जाना चाहूंगी। कादिर, ट्रेंचेस की जो हम बात कर रहे थे वो भी सारी चीजें सॉर्ट हो गई हैं, ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स नहीं है, ट्रेंचेस आ गए हैं, ट्रेंचेस कितने मतलब पूरा वो चीज भी प्लान आउट हो गई है, वो चीज भी इन प्रोसेस है या इट्स डन? सॉरी सवेरा, आपकी आवाज थोड़ी कादिर, ट्रेंचेस की जो बात कर रहे थे ना कि ग्रिल्स हटा देंगे, ट्रेंचेस बन जाएंगे, वो सारा काम भी पूरा हो गया है? बिल्कुल सवेरा, यहाँ पर अगर अभी चूंकि लाइट डाउन हो चुकी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल कोई जंगला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी बाहर के स्टेडियम में जो है वो व्यू आता है और बाहर शायकीन क्रिकेट बिल्कुल क्लोजली ग्राउंड को देख सकते हैं और बिला जो है वो किसी रुकावट के यहाँ पर वो मैच देखेंगे। और ग्राउंड जंगले उतरने की वजह से ग्राउंड करीब करीब लग रहा है। मेरा कैमरामैन और मेरा जो स्टाफ था वो भी यही कह रहा था कि ग्राउंड जो है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ग्राउंड छोटा नहीं हुआ, आप लोगों को जंगले जो है वो जब रुकावट आती थी तो उसकी वजह से काफी हद तक ग्राउंड बड़ा दिखाई देता था और स्टेडियम के जो इंक्लोयर्स थे वो काफी दूर थे, इस वजह से स्टेडियम की जो लुक थी वो बहुत दूर दिखाई देती थी। अलबत्ता यहाँ पर ये बहुत अच्छा हुआ के दरमियान में जिस तरह वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में खंदक खोदी जाती है, उसके ऊपर नेट्स लगाए जाते हैं। एक जो है वो तकरीबन उसकी काफ़ी है वो मोटा नेट होगा और उसके बाद बारीक नेट होगा जो बॉल पकड़ने के लिए भी होगा, ताकि कोई शायकीन क्रिकेट उधर से जो है वो यहाँ पर ग्राउंड के अंदर दाखिल ना हो सके। इसलिए दूसरी जानिब अगर यहाँ पर पिचेस की बात की जाए तो पिचेस को भी खासी तैयारी की गई थी। ग्राउंड स्टाफ जो था वो यहाँ पर तैयारी कर रहा था। अभी रात के आधे पहर क्योंकि बारिश हुई लाहौर में 2 दिन
मुसलसल बारिश होती रही, जिसकी वजह से फिर भी हमने काम देखा कि डिले नहीं हुआ। यहाँ पर वासा की तरफ से जो हुकाम थे, जो शक्कर मशीनें थी, वो यहाँ पर आ चुकी थी पानी निकालने के लिए। अब जो है वो रात के आधे पहर में भी सीटों की जो सीट्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन का काम जारी है। एक तरफ वाइट जो है वो सीट्स लगाई जा रही हैं, एक तरफ ग्रीन सीट्स लगाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के झंडे से जो है वो मिलती जुलती यहाँ पर जो है वो डिजाइनिंग की जाएगी और सितारा और चांद सितारा भी हमें देखने को मिलेगा जिस तरह की पहले लुक आती थी। और दूसरी चीज ये है कि फॉरेन ज़रा जोश में आकर स्टेडियम के अंदर चले जाएं और क्रिकेटर से मिले, बहुत कम होता है ऐसा, मगर बिल्कुल भी ना हो इसके लिए ये बनाया गया है बेसिकली। अब हम चलते हैं स्टेडियम की दूसरी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये भी फैंस के बैठने की जगह है और ये ऊपर यहाँ पर छत वगैरह भी बनाई जाएगी यहाँ पर, और फिर ये चेयर्स वगैरह के लिए तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि चीज़ें बन रही हैं। और ये यहाँ पर इसके ऊपर छतें लगाई जाएंगी ताकि बारिश वगैरह या खुदा न खासा मौसम जब ख़राब होता है तो उसके लिए फैंस जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अब अगर मैं आपको यहाँ से एरियल व्यू थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको डिफरेंट एक व्यू नज़र आएगा यहाँ पे। ये देखिए, अभी मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं हूँ, ये एग्जैक्टली एरियल व्यू नहीं है, बस थोड़ा हाइट से लिया गया है। बट आप देखिए यहाँ पे स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हर तरफ स्टेडियम के आपको यहाँ पर काम तेज़ी से होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पर भी जो छतें हैं ना वो पड़ी हुई हैं बाहर, और क्रेन की मदद से उन छतों को उठाकर यहाँ पे रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे छतें वगैरह जो हैं वो भी लगेंगी। दोस्तों इस वक्त मैं हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का है। ये आपको मेरे लेफ्ट साइड पे कज़ाफ़ी स्टेडियम नज़र आ रहा होगा। ये बहुत बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, मगर राइट हैंड पे कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं अब आपको दिखाऊँगा। ये राइट हैंड के ऊपर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहा जाता है, वो है। और आप वहाँ पे ये बिल्कुल लेफ्ट में आप ये देख सकते होंगे, ये आपको हल्का छोटा सा ग्राउंड भी नज़र आता होगा। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ही बेसिकली ग्राउंड है जहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रूटीन में ट्रेनिंग करते हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकती हैं। मगर इससे ख़ास पॉइंट आप इधर देखें, वहाँ सामने भी आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। वो जो है वो LCCA का ग्राउंड है, जो लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन है उनका ग्राउंड है। यहाँ पर आपको अभी खिलाड़ी भागते हुए नज़र भी आ रहे होंगे। यहाँ पर भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमें जो हैं वो ट्रेनिंग कर सकती हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं जो आया हूँ वो ये आपको दिखाने आया हूँ कि ये जस्ट फिनिशिंग यहाँ पे हो रही है और इधर से ही छतें वगैरह जो हैं इसकी वो क्रेन की मदद से उठाकर यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो ये बेसिकली एक हाईएस्ट या पीक पॉइंट आप कह सकते हैं ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का है। और यहाँ से देखिए आपको बिल्कुल एक, मैं एग्जैक्टली ओवल तो नहीं, बेसिकली गोल शेप है, लेकिन आपको एक डिफरेंट लुक ज़रूर नज़र आ रही होगी यहाँ से कज़ाफ़ी स्टेडियम की। दोस्तों ये बहुत ही एक ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे मज़दूर जो हैं उन्होंने अपना एक मेला सजा रखा है। ये खाने पीने की चीज़ें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिस्पी समोसेस भी आपको मिल जाएंगे। और ये समझे इनका डेरा टाइप बना हुआ है कि खाने के ब्रेक में यहाँ पे आते हैं। और आप उस तरफ देखें एक बार, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मज़दूर जो हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे टेंट भी बना रखे हुए हैं। आप आगे का थोड़ा व्यू देखिएगा, बहुत दिलचस्प है। यहाँ पे खाना वगैरह चलता है, एक अपनी दुनिया बना रखी है यहाँ पे, पूरा मेले का समय। जिसको दाल और रोटी देने सिर्फ 100 रुपये लेना है, 3 रोटी खाए 2 खाए। दाल रोटी 100 रुपया, दाल रोटी 100 रुपये मजदूरों के भी। सही ज़बरदस्त है। ना 2 रोटियां खाए 3 खाए ना सालन रुपया 100 लेना, जितनी मर्जी रोटियाँ खाए, जितनी मर्जी खाए यार, खाए जिसे मजदूरों का यार। सही बात है। ये कोई रेस्टोरेंट थोड़ा है गए तो ਅਸੀਂ मजदूरों खातर रखे हुए हैं। सही है ना मजदूरों की खातर। ज़बरदस्त समोसा टिक्की 20 रुपये दी। ज़बरदस्त। जी जी। तो दोस्तों आपको मैंने ना यहाँ के रेट भी बता दिए हैं, काफ़ी रायती हैं ये, बाकी जगह पे जाएं उसकी निस्बत तो बहुत ही रायती है। तो दोस्तों अब आपको सबसे खास चीज़ जो कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ इस वक्त दिखा रहा हूँ आपको, ये गेट है जहाँ से फैंस वगैरह अंदर जा सकते हैं और इसके बिल्कुल आगे वाला गेट वो है जो VIP गेट होगा जहाँ से टीमें अंदर जाएंगी। बट सबसे खास चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ वो ये आपको नाले टाइप पूरे स्टेडियम के इतराफ़ में बाहर नज़र आ रहे होंगे। मैंने आपको अंदर भी एक दिखाई थी खुदाई वगैरह की, लेकिन यहाँ पे ये नाला टाइप का बना हुआ है और ये पूरा सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि बाहर ये सब नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम भी है, यहाँ पर हॉकी स्टेडियम भी है, एथलेटिक्स भी है, स्विमिंग भी है, बहुत से और खेलों के भी यहाँ पे हैं। इसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
मगर याद कज़ाफ़ी स्टेडियम की वजह से किया जाता है क्योंकि क्रिकेट बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो बेसिकली बारिश हो, बाहर पानी खड़ा हो जाए तो इसकी मदद से यहाँ पर ये पानी चला जाएगा। और एक बहुत बड़ा कंपाउंड भी अंदर बनाया गया, मैंने पहले एक वीडियो की थी, बहुत बड़ा एक कंपाउंड है और वहाँ पर भी लाखों गैलन पानी जमा हो सकता है। ये एक बहुत पुराना मसला था और कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के आने से ये चीज़ कम से कम सॉल्व हुई है कि जितने भी ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाकी अगले साल चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होना है। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा। पाकिस्तान के अलावा इस टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मंगलवार को आगामी टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 मार्च से होगी जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। क्वालिफाई करने पर दुबई में फाइनल खेला जाएगा। भारत 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में 15 मैच होंगे। भारतीय टीम के सभी ग्रुप स्टेज के मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे, वहीं बाकी टीमों के मैच पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 19 दिनों तक चलेगा। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची मैचों की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान में हर एक मैदान पर 3 मैच खेले जाएंगे। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा। अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो लाहौर ही 9 मार्च को फाइनल मुकाबले की मेजबानी करेगा। अगर भारत क्वालिफाई करता है तो फाइनल दुबई में खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के लिए रिजर्व डे रखा गया है। भारत से जुड़े 3 ग्रुप मैच और अलावा सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। गत चैंपियन पाकिस्तान 19 फरवरी को कराची के न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा। पाकिस्तान का आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में 27 फरवरी को खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग 23 मार्च रविवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान के अलावा भारत के ग्रुप ए में अन्य 2 टीम बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है। मुकाबले से पहले भारत का सामना 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा और पाकिस्तान से भिड़ने के बाद टीम 2 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। ये सभी मैच दुबई में होंगे। दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। भारत के खेलों के अलावा दोनों ग्रुप के मैच लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। 2 सेमीफाइनल 4 मार्च और 5 मार्च को होंगे। दोनों सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। 9 मार्च को होने वाले फाइनल में भी रिजर्व डे की व्यवस्था है। पहला सेमीफाइनल अगर भारत उसमें पहुंचता है तो यूएई में खेला जाएगा। अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता तो मैच पाकिस्तान में ही होगा। ऐसे ही सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा। अगर भारत के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा तो फाइनल भी पाकिस्तान में खेला जाएगा। 2024 से 2027 तक लागू रहेगा हाइब्रिड मॉडल। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने गुरुवार को बताया कि भारत और पाकिस्तान के सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसका अर्थ है कि दोनों टीम किसी भी टूर्नामेंट के आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे के देश में दौरे नहीं जाएगी और दोनों टीमों के बीच किसी तरह स्थान पर मुकाबले खेले जाएंगे। ये नियम 2024 से 2027 तक लागू रहेगा। दोस्तों, अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।